नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से नाड़ी ज्योतिष की लर्निंग सीरीज़ में आप सभी लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अपडेटेड टॉपिक और रीसेंट सिनेरियो में चलने वाले टॉपिक के बारे में बात करूँगा। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो लोग अपने शरीर पर अक्सर टैटू बनवाते हैं या जिन्हें टैटू बनवाने का शौक़ होता है, क्या हम ज्योतिष के माध्यम से ये देख सकते हैं कि किसी इंसान के लिए टैटू बनवाना शुभ है या अशुभ। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग टैटू इस प्रकार का बनवाते हैं और बनवाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, या कई बार ऐसे लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी वीक हो जाती है और अक्सर ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जो कि उस टैटू के बनवाने से पहले ऐसा नहीं था। ऐसा होता क्यों है? और इसके साथ साथ और भी चीज़ें, कई बार फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, कई बार एजुकेशन में ब्रेक आना शुरू हो जाता है, बहुत सी रीजंस होते हैं, बहुत सी रुकावटें होती हैं। लेकिन ये क्यों होता है और किन प्लैनेट्स के कारण होता है, हम इसके ऊपर आज नाड़ी ज्योतिष में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार और क्यों होता है ये। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में टैटू को लेकर या किसी भी आप एस्ट्रोलॉजी की साइंस के अंदर जाएंगे तो आप समझेंगे कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जिसके ऊपर सारा डिपेंड है टैटू का खेल, वो है राहु। राहु देव आर्टिफिशियल चीज़ों के कारक हैं। राहु देव ने, या आप कह सकते हैं कि राहु ने भेष बदल कर, आर्टिफिशियलनेस के साथ मेकअप कर कर, सिचुएशंस बदल कर, ड्रेस कोड बदल कर देवताओं की श्रेणी में बैठकर अमृत चख लिया था। तो ये जो आर्टिफिशियलनेस है वो राहु लेकर आता है। आपने अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि जब हम अपने हिंदू मैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं या वहाँ देखते हैं कि राक्षस मुकुट पहनते थे और मुकुट बड़े डरावनी किस्म के भी होते थे, कुछ कुछ के ऊपर कुछ डरावनी चीज़ें भी लगी रहती थी। तो राहु डरावनी चीज़ों को लेकर भी कारक है, डार्कनेस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और एक ऐसा चित्र जो कि बड़ा अजीब सा है, जो समझ ना आए, जैसे कहते हैं ना कि राहु को इल्यूजन का कारक बोला है। इल्यूजन इसीलिए कि ऐसी चीज़ जिसका आपको सिर पैर ही ना पता चले कि इसकी शुरुआत कहाँ से और किसका अंत कहाँ से, ऐसी चीज़ें राहु डिनोट करता है। और टैटूज़ वगैरह जो आर्टिफिशियल आप चीज़ें बनवाते हैं या टैटू गुदवाते हैं, उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको कुंडली में कैसे देखना है कि ये टैटू बनवाना आपके लिए अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा, तो मैं आपके साथ 2 एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और 2 एग्जाम्पल भी। देखिए, राहु आपकी जन्म पत्रिका में जब जब 6ठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में या 3रे भाव में बैठता है, यानी कि मैंने बोला या तो 6th हाउस में राहु या 10th हाउस में राहु या 11th हाउस में राहु या 3rd हाउस में राहु, ऐसी कंडीशंस में मैं तो हाँ बोल देता हूँ कि ऐसे लोग टैटू बनवा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट आपके राहु को बेनिफिट ही देगी, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होती है, जो कि मैं उसको ज़रूर देखता हूँ क्योंकि वो स्ट्रेंथ बता सकती है और वो स्ट्रेंथ बताती है, वो भी आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ ये तो आपका फर्स्ट टिक है कि हाँ आप बनवा सकते हैं, लेकिन अब उसको बनवाने से बेनिफिट क्या होने वाले हैं उसके ऊपर, और कभी कभार लॉसेस भी हो जाते हैं। लेकिन लॉसेस वाली कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, बेनिफिट वाली कंडीशन पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जब ये राहु की प्लेसमेंट है तो पहला आपका बैरियर क्लियर हो गया। अब आपको दूसरी चीज़ देखनी है कि राहु किसकी राशि में बैठा है, कौन से ग्रह की राशि में बैठा है, और उस राशि का स्वामी जिसे हम डिस्पोजिटर थ्योरी कहते हैं, वो डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राहु यहाँ पर तुला राशि में बैठा है
और अगर ये तुला राशि में बैठेगा तो यानी ये कौन सी लगन होगा, ये मकर लगन होगा। अब यही शुक्र मतलब राहु अगर यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे आप शुक्र को देखेंगे हम कि शुक्र वहाँ पर कहाँ पे बैठता है। मान लीजिए शुक्र यहाँ पर आ जाता है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे शुक्र का आना अपने स्वयं घर में आना है, ऐसी कंडीशन में होने राहु के डिस्पोजिटर का यहाँ होना, और ऐसे में व्यक्ति टैटू बनवा ले, तो आप विश्वास मानिए कि सबसे पहले उसका नॉलेज का लेवल बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त हो जाएगी, इंट्यूशन पावर ग्रेट हो जाएगी। मैंने शुक्र की राशि में राहु को आते वक्त देखा है, और जब जब ऐसे लोग टैटूज बनवाते हैं तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई हो जाती है। छिपी हुई विद्याओं के अंदर इनका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी जैसी या न्यूमरोलॉजी जैसी या फेस रीडिंग जैसी विद्याओं के अंदर ये लोग लर्निंग करना शुरू कर देते हैं। पैसे का अच्छा खासा इनको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ यही फ़ायदा इनको मिलेगा इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, क्योंकि राहु यहाँ पर है। तो ये तो रहा पॉजिटिव एग्जाम्पल जिसमें आपको स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करके चलनी है, और ये भी देखना है कि जिस राशि में राहु बैठता है ना, उस राशि का स्वामी और राहु का आपस में क्या रिलेशन है, शत्रु हैं या मित्र हैं। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब मैं आपको जो खराब एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एक कुंडली आई थी और उस कुंडली के अंदर राहु जो है वो अष्टम भाव में बैठा था। अष्टम भाव में राहु उसके विराजमान था। वो देखते ही पहले तो मैंने उसे नो बोला कि आपको टैटू नहीं बनवाना चाहिए, पर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। अब राहु जिस राशि में था वो राशि थी तुला राशि, और ये मीन लगन था। यहां पर ये होने पर, और जो शुक्र की प्लेसमेंट थी वो मैं आपको बता देता हूं। शुक्र की प्लेसमेंट जो थी वो थर्ड हाउस में थी और वो बुध के साथ था। यहां पर भी शुक्र अपनी ही राशि में था। अब आप मेरी पहली वाली थ्योरी पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि अभी तो आपने बोला कि शुक्र की राशि में राहु ट्यूशन देता है, पैसा देता है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, मैंने आपको बोला कि आपको फर्स्ट बैरियर हमेशा देखना है। फर्स्ट कंडीशन है राहु अष्टम भाव में। यहाँ पर वैसे ही राहु आपकी ऐसी इंट्यूशंस बना के रखेगा या आपके साथ में ऐसी एनर्जीज का कनेक्शन दे सकता है जो चलते फिरते आपको हर्ट कर सकती हैं या हिट कर सकती हैं। और अगर आप ज्योतिष करते हैं, अगर आप टैरो कार्ड करते हैं, अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, और आपने अगर टैटू बनवा लिया इस कंडीशन में, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ऐसे ही इस लड़की को मैंने सजेस्ट किया कि आप टैटू नहीं बनवाइएगा, बट इन्होंने टैटू बनवाया। जैसे इन्होंने टैटू बनवाया तो राहु का अष्टम भाव का कारक तत्व जो है वो बढ़ गया। इसके साथ साथ शुक्र जो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ के भी राहु रिजल्ट देने के चांसेस रखता है अपने डिस्पोजिटर की तरह भी, थर्ड भाव से। और उन्होंने हाथ के ऊपर ही एग्जैक्टली बनवाया था। तो हुआ क्या, इनके इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ने लगी, और ये खुद भी मीडियमशिप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं एनर्जी से कनेक्ट करने की, उसमें थे, इतनी तेज इंट्यूशन पावर बढ़ने लगी कि फिर उस एनर्जी रीडिंग के अंदर इधर उधर की एनर्जीज इन्हें हिट करने लगी। इवन देयर एंसेस्टर्स एनर्जी कम्स एंड हिट देम। तो ये इनकी प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, जिसके लिए मैंने पहले ही मना किया था। क्योंकि आप राहु की उस एनर्जी को ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां वो आपको उसकी सीमा बढ़ा देगा। मैं अक्सर कहता हूं कि राहु किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने और घटाने का काम कर सकता है, और राहु केतु दोनों ही ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ इनके आगे बनी और जिसका इन्हें सामना करना पड़ा। अब मैं आपको एक और पॉजिटिव एग्जाम्पल देता हूँ, एक और पॉजिटिव। ये तो नेगेटिव था जो मेरे पास आया। वहाँ पर राहु 6th हाउस में बैठा था, यहाँ पर राहु था, और राहु मंगल की राशि में था, मेष राशि। तो ये वृश्चिक लगन हो गया। अब यहाँ का डिस्पोजिटर, राहु की राशि का डिस्पोजिटर मंगल 11th हाउस में बैठा था। यहाँ पे
मंगल की प्लेसमेंट, क्योंकि मंगल लग्नेश भी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। साथ में राहु की भी प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी है, जो फर्स्ट बैरियर आपने देखना है। मंगल यहाँ पे था, मैंने इनको सजेस्ट नहीं किया बल्कि इन्होंने पहले से ही ये काम करा रखा था, तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया और इनसे पूछा भी। टैटू बनवाने के बाद इनकी स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई, इनकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई, इनका प्रेडिक्शंस करने का तरीका बदल गया, और साथ साथ इनकी लाइफ के अंदर नेम और फेम भी मिलना शुरू हो गया, और ये ऐसी साइंसेस की तरफ, जो कि छिपी हुई साइंसेस है, उसकी तरफ बढ़ने लगी। क्योंकि यहाँ पे राहु की जो प्लेसमेंट है उसके साथ साथ आपने मंगल की एनर्जी और राहु की एनर्जी दोनों को बैलेंस भी कर लिया, तो ये राहु अब आप यहाँ के परफेक्ट आपको रिजल्ट देगा। तो ऐसे लोग तंत्र के अंदर काफ़ी माहिर हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं, और तंत्र से रिलेटेड चीज़ों को डील करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। डे टू डेली काम में भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अगर ऐसे लोगों के अधीन बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वहाँ पे अच्छी तरीके से उनसे काम भी करा सकते हैं। लो लेवल की जॉब में ऐसे लोग बहुत सक्सेस पाते हैं, यानी कि लो लेवल की जॉब मैं कहूँ कि काफ़ी निचले स्तर पर बहुत मेहनती जो लोग काम करते हैं उस लोगों से काम भी करा सकते हैं, या उनके हेड बन जाते हैं कई बार। तो ऐसी जॉब्स में इन्हें सक्सेस मिलता है, स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस मिलता है जब जब ये प्लेसमेंट हो और डिस्पोजिटर अच्छा हो। तो ऐसे ही मैंने आज आपको 2 एग्जाम्पल दिए और एक्सप्लेन किया कि राहु आपको बता सकता है कि आपके लिए टैटू बनवाना ठीक है या नहीं। तो राहु के डिस्पोजिटर पर ध्यान दें, साथ साथ देखिए राहु 3rd, 6th, 10th एंड 11th हाउस में है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब आपको सेकंड स्टेप की तरफ ध्यान देना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।